आढ़यो द्विजन वानस्मि कोन्योस्मि सदृशो मया। मैं कुलीन हूँ, मैं ही श्रीमंत हूँ, मेरा जोड़ का दूसरा कौन है। यह सब यही मानते हैं। मैं कौन, भारद्वाज कुल का, मेरी यह परंपरा अबाधित रूप से चल रही है। यही हाल पश्चिमी लोगों का है। कहते हैं हमारी नसों में नार्मन सरदारों का रक्त बहता है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा है न। मूल आदि गुरु हैं शंकर, फिर ब्रह्मदेव या और कोई, फिर नारद व्यास, फिर कोई और ऋषि, फिर बीच में 10-5 नाम आते हैं, बाद में अपने गुरु का नाम, और फिर मैं ऐसी परंपरा बताई जाती है। इस वंशावली से यह सिद्ध किया जाता है कि हम श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ। भाई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ है तो उसे अपने आचरण में दिखने तो दो, अपने जीवन में उसकी प्रभाव फैलने तो दो। परंतु ऐसा नहीं होता। जो संस्कृति स्वयं हमारे जीवन में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, उसे संसार भर में फैलाने की आकांक्षा रखना, इस विचार पद्धति को आसुरी कहते हैं। हमारे घर में नहीं है, उसे संसार में फैलाने की आकांक्षा रखना, इस विचार पद्धति को आसुरी कहते हैं। फिर जैसे मेरी संस्कृति सुंदर है, वैसे ही यह विचार भी है कि संसार की सारी संपत्ति रखने के योग्य भी मैं ही हूँ। संसार की सारी संपत्ति मुझे चाहिए और मैं उसे प्राप्त करूँगा ही। वह संपत्ति किस लिए प्राप्त करनी है, तो सच में समान रूप से बांटने के लिए। इसके लिए मैं स्वतः अपने को धन संपत्ति में गाड़ लेता हूँ। अकबर ने यही तो कहा था, ये राजपूत अभी मेरे साम्राज्य में क्यों नहीं दाखिल होते। एक साम्राज्य बनेगा तो शांति स्थापित होगी। वह प्रमाणित रूप से ऐसा मानता था। वर्तमान असुरों की भी ऐसी ही धारणा है कि सारी संपत्ति बटोरनी है। क्यों, उसे फिर सब में बांटने के लिए। उसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। सारी सत्ता एक हाथ में केंद्रीभूत होनी चाहिए। सारी दुनिया मेरे तंत्र में आ जानी चाहिए। स्वतंत्र मेरे तंत्र के अनुसार चलनी चाहिए। जो मेरे अधीन होगा, जो मेरे तंत्र के अनुसार चलेगा, वही स्वतंत्र। इस तरह संस्कृति, सत्ता और संपत्ति, इन 3 मुख्य बातों पर आसुरी संपत्ति में जोर दिया जाता है। एक समय ऐसा था जब समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। शास्त्र वे लिखते, कानून वे बनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते। वह युग बदला, क्षत्रियों का युग आया। घोड़े छोड़े जाने लगे, दिग्विजय किए जाने लगे। यह क्षत्रिय संस्कृति भी आई और चली गई। ब्राह्मण कहता, मैं विद्या देने वाला, दूसरे लेने वाले, मेरे सिवा गुरु कौन। ब्राह्मणों को अपनी संस्कृति का अभिमान था। क्षत्रियों का जोर सत्ता पर था। आज इसे मारा, कल उसे मारूंगा, इस बात पर उनका सारा जोर रहता था। फिर वैश्यों का युग आया। पीठ पर मारो पर पेट पर मत मारो। इसमें वैश्यों का सारा तत्व ज्ञान है। पेट की सारी अक्ति, यह धन मेरा और वह भी मेरा ही हो जाएगा। यही जप और यही संकल्प। अंग्रेज हमें चाहते हैं न, स्वराज चाहिए तो ले लो, परंतु हमारा तैयार माल बेचने की सुविधा, सहूलियतें हमें दे दो। फिर भले ही अपनी संस्कृति का अध्ययन करते रहो, लंगोटी लगाओ और अपनी संस्कृति को लिए बैठे रहो। आजकल जो युद्ध होते हैं वे व्यापार के लिए ही होते हैं। यह युग भी जाएगा, जाने का आरंभ भी हो गया है। इस तरह ये सब आसुरी संपत्ति के प्रकार हैं।
काम क्रोध लोभ मुक्ति का शास्त्रीय संयम मार्ग। काम क्रोध लोभ मुक्ति का शास्त्रीय संयम मार्ग। हम आसुरी संपत्ति को दूर हटाते रहें। संक्षेप में कहें तो आसुरी संपत्ति का अर्थ है काम क्रोध लोभ। यही तीनों सारे संसार को नचा रहे हैं। इस नृत्य को समाप्त करो। हमें यह छोड़ देना ही चाहिए। क्रोध और लोभ काम से पैदा होते हैं। काम के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने से लोभ पैदा होता है और प्रतिकूलता आने से क्रोध। गीता में पद पद पर यह कहा गया है कि इन तीनों से बचते रहो। 16वें अध्याय में अंत में यही कहा है, काम क्रोध और लोभ यही नरक के तीन बड़े द्वार हैं। इनमें बहुत बड़ा आवागमन होता है। अनेक लोग आते जाते हैं। नरक का रास्ता खूब चौड़ा है। इसमें मोटरें चलती हैं। बहुतेरे साथी भी रास्ते में मिल जाते हैं, परंतु सत्य की राह सकरी है। तो अब इस काम क्रोध लोभ से बचे कैसे? संयम मार्ग अंगीकार करके। शास्त्रीय संयम का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। संतों का अनुभव ही शास्त्र है। प्रयोग द्वारा जो अनुभव संतों को हुए उन्हीं से शास्त्र बनता है। इस संयम सिद्धांत का हाथ पकड़ो। व्यर्थ की शंका कुशंका मत रखो। कृपा करके ऐसा तर्क ऐसी शंका मत लाइए कि यदि काम क्रोध उठ गए तो फिर संसार का क्या हाल होगा। वह तो चलना ही चाहिए। क्या थोड़े से भी काम क्रोध न रहने चाहिए? भाइयों, काम क्रोध पहले से ही भरपूर हैं। आपको जितने चाहिए उससे भी कहीं अधिक है। फिर क्यों व्यर्थ में बुद्धि भेद पैदा करते हैं? काम क्रोध लोभ आपकी इच्छा से रत्ती भर अधिक ही हैं। वह चिंता न करें कि काम मर जाएगा और संतति कैसे पैदा होगी। आप चाहें कितनी ही संतति पैदा करें, एक दिन ऐसा आने वाला है जब पृथ्वी पर से मनुष्य का नाम सर्वदा मिट जाएगा। आप चाहे कितने ही संतति पैदा करें, एक दिन ऐसा आने वाला है जब पृथ्वी पर से मनुष्य का नाम सर्वथा मिट जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। एक समय पृथ्वी अत्यंत उष्ण थी। तब उस पर जीवधारी नहीं रहते थे। जीव पैदा ही नहीं हुआ था। एक समय ऐसा आ जाएगा कि पृथ्वी अत्यंत ठंडी हो जाएगी और सारी जीव सृष्टि का लय हो जाएगा। इस बात में लाखों वर्ष लग जाएंगे। आप कितनी ही संतान वृद्धि क्यों न करें, अंत में प्रलय निश्चित है। परमेश्वर जो अवतार लेता है सो धर्म संरक्षण के लिए, संख्या संरक्षण के लिए नहीं। जब तक एक भी धर्मपरायण मनुष्य हैं, एक भी भीरू और सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं, तब तक कोई चिंता नहीं। उसकी ओर ईश्वर की दृष्टि बनी रहेगी। जिसका धर्म मर चुका है, ऐसे हजारों लोगों का जीवित रहना न रहना बराबर है। इन सब बातों पर ध्यान रखकर सृष्टि में ढंग से रहिए। संयम से चलिए, मनमानी न कीजिए। लोक संग्रह का अर्थ यह नहीं है कि लोग जैसा कहें वैसा किया जाए। मनुष्यों का संघ बढ़ाते जाना, संपत्ति का ढेर इकट्ठा करते जाना, इसे सुधार नहीं कहते। विकास संस्था का अवलंबित नहीं है। समाज यदि बेशुमार बढ़ने लगेगा तो लोग एक दूसरे का खून करने लग जाएंगे। पहले पशु पक्षियों को खाकर मनुष्य मत बनेगा, फिर अपने बाल बच्चों को खाने लगेगा। काम क्रोध में सार है। यह बात यदि मान ले तो फिर अंत में मनुष्य को फाड़ खाएगा। इसमें तिल मात्र संदेह नहीं है। लोक संग्रह का अर्थ है सुंदर और विशुद्ध नीति मार्ग लोगों को दिखाना। काम क्रोध से
मुक्त हो जाने पर यदि पृथ्वी से मनुष्य का लोप हो जाएगा तो वह मंगल ग्रह में उत्पन्न हो जाएगा। आप चिंता न करें, अव्यक्त परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वह हमारी चिंता कर लेगा। अतः पहले हम मुक्त हो लें। आगे बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि और मानव जाति की चिंता न करो। तुम अपनी नैतिक शक्ति बढ़ाओ। काम क्रोध का पल्ला झाड़ कर फेंक दो। आपुला तू गड़ा ध्येय ऊनी। पहले अपना गला तो छुड़ा लो। तुम्हारी गर्दन जो फंसी है पहले उसे बचाओ। इतना कर लें तो बड़ा काम बने। संसार समुद्र से दूर किनारे खड़े रहकर समुद्र की मौज देखने में आनंद है। जो समुद्र में डूब रहा है, जिसकी आँख नाक में पानी भर रहा है, उसे समुद्र का क्या आनंद है। संत समुद्र तट पर खड़े रहकर आनंद लेते हैं, उठते हैं। संसार में अलिप्त रहकर ही इस संत वृत्ति का जीवन में संचार हुए बिना आनंद नहीं। अतः कमल पत्र की तरह अलिप्त रहो। बुद्ध ने कहा है, संत ऊंचे पर्वत के शिखर पर खड़े रहकर नीचे संसार की ओर देखते हैं, तब उन्हें संसार क्षुद्र मालूम होता है। आप भी ऊपर चढ़कर देखिए, तो फिर यह विशाल विस्तार क्षुद्र दिखाई देगा। फिर संसार में मन ही नहीं लगेगा। सारांश, भगवान ने इस अध्याय में आग्रहपूर्वक कहा है कि आसुरी संपत्ति को हटाकर दैवी संपत्ति प्राप्त करो। आइए हम ऐसा ही यत्न करें। अध्याय 17 साधक का कार्यक्रम। सुव्यवस्थित व्यवहार से वृत्ति मुक्त रहती है। प्यारे भाइयों, हम धीरे धीरे अंत तक पहुंचने जा रहे हैं। 15वें अध्याय में हमने जीवन के संपूर्ण शास्त्र का अवलोकन किया। 16वें अध्याय में एक परिशिष्ट देखा। मनुष्य के मन में और उसके मन के प्रतिबिंब स्वरूप समाज में दो वृत्तियाँ, दो संस्कृतियों अथवा दो संपत्तियों का झगड़ा चल रहा है। इनमें से हम दैवी संपत्ति का विकास करना चाहिए। यह शिक्षा हमें 16वें अध्याय के परिशिष्ट से मिली है। आज 17वें अध्याय में हमें दूसरा परिशिष्ट देखना है। एक दृष्टि से कह सकते हैं कि इसमें कार्यक्रम योग कहा गया है। गीता इस अध्याय में रोज के कार्यक्रम की सूचना दे रही है। आज के अध्याय में हमें नित्य क्रिया पर विचार करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वृत्ति मुक्त और प्रसन्न रहे, तो हमें अपने व्यवहार का एक क्रम बांध लेना चाहिए। हमारा नित्य का कार्यक्रम किसी न किसी निश्चित आधार पर चलना चाहिए। मन तभी मुक्त रह सकता है जबकि हमारा जीवन उस मर्यादा में और एक निश्चित नियमित रीत से चलता रहे। नदी स्वच्छंदता से बहती है, परंतु उसका प्रवाह बंधा हुआ है। यदि वह बद्ध न हो तो उसकी मुक्तता व्यर्थ चली जाएगी। ज्ञानी पुरुष का उदाहरण अपनी आँखों के सामने लाओ। सूर्य ज्ञानी पुरुषों का आचार्य है। भगवान ने पहले पहल कर्मयोग सूर्य को सिखाया, फिर सूर्य से मनु को अर्थात विचार करने वाले मनुष्य को वह प्राप्त हुआ। सूर्य स्वतंत्र और मुक्त है, वह नियमित है, इसी में उसकी स्वतंत्रता का सार है। यह हमारे अनुभव की बात है कि हमें एक निश्चित रास्ते से घूमने जाने की आदत है, तो रास्ते की ओर ध्यान न देते हुए भी मन से विचार करते हुए हम घूम सकते हैं। यदि घूमने के लिए हम रोज़ रोज़ नए रास्ते निकालते रहेंगे तो सारा ध्यान उन रास्तों में ही लगाना पड़ेगा। फिर मन को मुक्तता नहीं मिल पाएगी।
सारांश यह है कि हमें अपना व्यवहार इसलिए बांध लेना चाहिए कि जीवन एक बोझ सा नहीं बल्कि आनंदमय प्रतीत हो। इसलिए भगवान इस अध्याय में कार्यक्रम बता रहे हैं। हम 3 संस्थाएं साथ लेकर ही जन्म लेते हैं। मनुष्य इन तीनों संस्थाओं का कार्य भली भांति चलाकर अपना संसार सुखमय बना सके, इसलिए गीता यह कार्यक्रम बताती है। ये 3 संस्थाएं कौन सी हैं? पहली संस्था है हमारे आसपास लिपटा हुआ यह शरीर। पहली संस्था है हमारे आसपास लिपटा हुआ यह शरीर। दूसरी संस्था है हमारे आसपास फैला हुआ यह विशाल ब्रह्मांड, यह अपार सृष्टि जिसके हम एक अंश हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ। वह समाज, हमारे जन्म की प्रतीक्षा करने वाले वे माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, यह हुई तीसरी संस्था। हम रोज़ इन 3 संस्थाओं का उपयोग करते हैं, इन्हें छिजाते हैं। गीता चाहती है कि हमारे द्वारा इन संस्थाओं में जो सीजन आती है उसकी पूर्ति के लिए हम सतत प्रयत्न करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इन संस्थाओं के प्रति हमारा यह जन्मजात कर्तव्य हमें निरअहंकार भावना से करना चाहिए। इन कर्तव्यों को पूरा तो करना है, परंतु उनकी पूर्ति की योजना क्या है? यश, दान और तप, इन तीनों के योग से ही यह योजना बनती है। यज्ञ, दान और तप, इन तीनों के योग से ही यह योजना बनती है। यद्यपि इन शब्दों से हम परिचित हैं, तो भी इसका अर्थ हम अच्छी तरह नहीं समझते। अगर हम इनका अर्थ समझ लें तो इन्हें अपने जीवन में समाविष्ट करें, तो ये तीनों संस्थाएं सफल हो जाएं और हमारा जीवन भी मुक्त और प्रसन्न रहे। उसके लिए त्रिविध क्रिया योग। इस अर्थ को समझने के लिए पहले हम यह देखें कि यज्ञ का अर्थ क्या है। सृष्टि संस्था से हम प्रतिदिन काम लेते हैं। 100 आदमी यदि एक जगह रहते हैं तो दूसरे दिन वहाँ सारी सृष्टि दूषित हुई दिखाई देती है। वहाँ की हवा हम दूषित कर देते हैं, जगह गंदी कर देते हैं, अन्न खाते हैं और सृष्टि को भी छिजाते हैं। सृष्टि संस्था की इस छीजन की हमें पूर्ति करनी चाहिए, इसलिए यज्ञ संस्था का निर्माण हुआ है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? सृष्टि की जो हानि हो गई है उसे पूरा करना। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? सृष्टि की जो हानि हो गई है उसे पूरा करना। आज हजारों वर्षों से हम जमीन जोतते आ रहे हैं, उससे जमीन का कष्ट कम होता जा रहा है। यज्ञ कहता है पृथ्वी को उसका कष्ट वापस लौटा दो, जमीन में हल चलाओ, उसमें सूर्य की रोशनी बैठने दो, उसमें खाद डालो। सीजन की पूर्ति करना यह है यज्ञ का एक हेतु। दूसरा हेतु है उपयोग में लाई हुई वस्तुओं का शुद्धिकरण। हम कुएं का उपयोग करते हैं, जिससे आसपास गंदगी हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। कुएं के पास की यह सृष्टि जो खराब हो गई है उसे शुद्ध करना चाहिए। वहाँ का गंदा पानी निकाल डालना चाहिए, कीचड़ दूर कर देना चाहिए। क्षतिपूर्ति करने और सफाई करने के साथ ही वहाँ कुछ प्रत्यक्ष निर्माण कार्य भी करना चाहिए। यह तीसरी बात भी यज्ञ के अंतर्गत है। हमने कपड़ा पहना तो हमें चाहिए कि रोज़ सूत काट कर फिर नव निर्माण करें। कपास पैदा करना, अनाज उत्पन्न करना, सूत काटना, यह भी यज्ञ क्रिया ही है। यज्ञ में जो कुछ निर्माण करना है वह स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि हमने जो क्षति की है उसे पूरा करने की कर्तव्य भावना से वह होना चाहिए। यह परोपकार नहीं है। हम तो पहले से ही कर्जवार हैं। जन्मतः ही हमारे सिर पर ऋण लेकर हम आते हैं। इस ऋण को
चुकाने के लिए हमें जो कुछ निर्माण करना है वह यज्ञ अर्थात सेवा है, परोपकार नहीं। उस सेवा से हमें अपना ऋण चुकाना है। हम पद पद पर सृष्टि संस्था का उपयोग करते हैं, अतः उस हानि की पूर्ति करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए और नवीन वस्तु उत्पन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना होता है। दूसरी संस्था है हमारा मनुष्य समाज। माँ बाप गुरु मित्र ये सब हमारे लिए मेहनत करते हैं। दूसरी संस्था है हमारा मनुष्य समाज। माँ बाप गुरु मित्र ये सब हमारे लिए मेहनत करते हैं। समाज का यह ऋण चुकाने के लिए दान की व्यवस्था की गई है। दान का अर्थ है समाज का ऋण चुकाने के लिए किया गया प्रयोग। दान का अर्थ है परोपकार नहीं। समाज से मैंने अपार सेवा ली है। जब मैं इस संसार में आया तो दुर्बल असहाय था। इस समाज ने मुझे छोटे से बड़ा किया है, इसलिए मुझे समाज की सेवा करनी चाहिए। परोपकार कहते हैं दूसरे से कुछ न लेकर ही की हुई सेवा को, परंतु यहाँ तो हम समाज से पहले ही भरपूर ले चुके हैं। समाज के इस ऋण से मुक्त होने के लिए जो सेवा की जाए वही दान है। समाज के इस ऋण से मुक्त होने के लिए जो सेवा की जाए वही दान है। मनुष्य समाज को आगे बढ़ने में मनुष्य समाज को आगे बढ़ने में सहायता करना दान है। सृष्टि की हानि पूरी करने के लिए ही श्रम किया जाता है, वह यज्ञ है। और समाज का ऋण चुकाने के लिए तन मन धन तथा अन्य साधनों से जो सहायता की जाती है वह दान है। इसके अलावा एक तीसरी संस्था और है, वह है शरीर। शरीर भी प्रतिदिन छींचता जाता है। हम अपने मन बुद्धि इंद्रिय सबसे काम लेते हैं, इनको छिजाते हैं। इस शरीर रूपी संस्था में जो विकार जो दोष उत्पन्न हो उनकी शुद्धि के लिए तब बताया गया है। इस प्रकार सृष्टि समाज और शरीर इन तीनों संस्थाओं का कार्य जिससे अच्छी प्रकार चल सके उसी तरह व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। हम अनेक योग्य अयोग्य संस्थाएं निर्माण करते हैं, परंतु ये तीन संस्थाएं हमारी बनाई हुई नहीं हैं, ये तो स्वभावतः ही हमें मिल गई हैं। ये संस्थाएं कृत्रिम नहीं हैं, अतः इन तीन संस्थाओं की हानि यज्ञ दान और तप इन साधनों से पूरी करना हमारा स्वभाव प्राप्त धर्म है। अगर हम इस तरह से चलें तो जो कुछ शक्ति हमारे अंदर है वह सारी इसमें लग जाएगी, अन्य बातों के लिए और शक्ति शेष ही नहीं बचेगी। इन तीनों संस्थाओं सृष्टि समाज और शरीर को सुंदर रचने के लिए हमें अपनी सारी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। यदि कबीर की तरह हम भी कह सकें कि हे प्रभु ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया, तो तूने मुझे जैसी चादर दी थी उसे वैसी की वैसी छोड़कर जा रहा हूँ, तू इसे अच्छी तरह जांच ले। तो वह कितनी बड़ी सफलता है, परंतु ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान और तप का त्रिविध कार्यक्रम व्यवहार में लाना चाहिए। यज्ञ दान और तप में हमने भेद माना है, परंतु सच पूछा जाए तो इनमें भेद नहीं है, क्योंकि सृष्टि समाज और शरीर ये बिल्कुल भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं ही नहीं। यह समाज सृष्टि से बाहर नहीं है, न यह शरीर ही सृष्टि के बाहर है। इन तीनों को मिलाकर एक ही भव्य सृष्टि संस्था बनती है। इसीलिए हमें जो उत्पादक श्रम करना है, जो दान देना है, जो तप करना है, उन सब की व्यापक अर्थ में यज्ञ ही कह सकते हैं। गीता ने 4थे अध्याय में
द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ आदि यज्ञ बताए हैं। गीता ने यज्ञ का अर्थ विशाल बना दिया है। इन तीनों संस्थाओं के लिए हम जो जो सेवा कार्य करेंगे वे यज्ञ रूप ही होंगे। आवश्यकता है उन सेवा को निरपेक्ष रखने की। उससे फल की अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि फल तो हम पहले ही ले चुके हैं। ऋण तो पहले ही सिर पर चला आ रहा है। जो लिया है उसे वापस करना है। यज्ञ से सृष्टि संस्था में साम्यावस्था प्राप्त होती है। दान से समाज में साम्यावस्था प्राप्त होती है और तप से शरीर में साम्यावस्था रहती है। इस तरह तीनों ही संस्थाओं में साम्यावस्था रखने का कार्यक्रम है। इसमें शुद्धि होगी और दूषित भाव नष्ट हो जाएगा। यह जो सेवा करनी है उसके लिए कुछ भोग भी ग्रहण करना पड़ेगा। भोग भी यज्ञ ही एक अंग है। भोग भी यज्ञ का ही एक अंग है। इस भोग को गीता आहार कहती है। इस आहार शरीर रूपी यंत्र को अन्न रूपी कोयला देने की जरूरत है। यद्यपि यह आहार स्वयं यज्ञ नहीं है, तथापि यज्ञ सिद्ध करने का एक अंग अवश्य है। इसलिए हम कहा करते हैं, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। यह उदर भरण नहीं, इसे यज्ञ कर्म जानो। बगीचे से फूल लाकर देवता के सिर पर चढ़ाना यह पूजा है, परंतु फूल उत्तम उत्पन्न करने के लिए बगीचे में जो मेहनत की जाती है वह भी पूजा ही है। यज्ञ पूजा करने के लिए जो जो क्रिया की जाती है वह एक प्रकार की पूजा ही है। शरीर रूपी हमारे काम में शरीर तभी हमारे काम में आ सकेगा जब हम उसे आहार देंगे। यज्ञ साधन रूप कर्म भी यज्ञ है। यज्ञ साधन रूप कर्म भी यज्ञ ही है। गीता इन कर्मों को तदर्थीय कर्म, यज्ञार्थ कर्म कहती है। सेवार्थ शरीर सतत खड़ा रहे, इसीलिए इस शरीर को भी जो आहुति दूंगा वह यज्ञ रूप है। सेवा के लिए किया गया आहार पवित्र है। इन सब बातों के मूल में फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवा को ईश्वरार्पण करने का भाव मन में होना चाहिए। यह बड़े महत्व की बात है। ईश्वरार्पण बुद्धि के बिना सेवा मयता नहीं आ सकती। इस प्रधान वस्तु को ईश्वरार्पणता को भुला देने से काम नहीं चलेगा। साधना का सात्विकीकरण। परंतु हम अपनी सब क्रियाएं ईश्वर को कब अर्पण कर सकेंगे? तभी जबकि वे सात्विक होंगी। जब हमारे सब कर्म सात्विक होंगे तभी हम उन्हें ईश्वरार्पण कर सकेंगे। यज्ञ, दान और तप सब सात्विक होने चाहिए। यज्ञ, दान और तप सब सात्विक होने चाहिए। क्रियाओं को सात्विक कैसे बनाना चाहिए इसका तत्व हमने 14वें अध्याय में देख लिया है। इस अध्याय में गीता का तत्व विनियोग बता रही है। सात्विकता की यह योजना करने में गीता का उद्देश्य दूसरा है। बाहर से यज्ञ, दान और तप रूप जो मेरी विश्व सेवा चल रही है उसी को भीतर से आध्यात्मिक साधना का नाम दिया जा सकता है। सृष्टि की सेवा और साधना के भिन्न भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। सेवा और साधना ये दो भिन्न बातें हैं ही नहीं। दोनों के लिए एक ही प्रयत्न, एक ही कर्म। इस प्रकार जो कर्म किया जाए उसे ही अंत में ईश्वरार्पण करना है। समाज सेवा प्लस साधना प्लस ईश्वरार्पणता, यह योग एक ही क्रिया से सिद्ध
होना चाहिए। यज्ञ को सात्विक बनाने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है: निष्फलता का अभाव और सकामता का अभाव। ये 2 बातें यज्ञ में होनी चाहिए। यज्ञ में यदि सकामता होगी तो वह राजस यज्ञ हो जाएगा, और यदि निष्फलता होगी तो वह तामस यज्ञ हो जाएगा। सूत काटना यज्ञ है, परंतु यदि सूत काटते हुए हमने उसमें अपनी आत्मा नहीं उड़ेली और हमें चित्त की एकाग्रता नहीं सदी, तो वह सूत्र यज्ञ जड़ हो जाएगा। बाहर से हाथ काम कर रहे हैं, उस समय अंदर से मन का मेल नहीं है, तो वह सारी क्रिया विधिहीन हो जाएगी। विधिहीन कर्म जड़ हो जाते हैं। विधिहीन क्रिया में तमोगुण आ जाता है। उस क्रिया से उत्कृष्ट वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, उसमें से फल की निष्पत्ति नहीं होगी। यज्ञ में सकामता न हो तो भी उसमें उत्कृष्ट फल मिलना चाहिए। कर्म में यदि मन न हो, आत्मा न हो, तो वह कर्म बोझ सा हो जाएगा, फिर उससे उत्कृष्ट फल कहाँ। यदि बाहर का काम बिगड़ा तो यह निश्चित समझो कि अंदर मन का योग नहीं था। अतः कर्म में अपनी आत्मा उड़ेलो, आंतरिक सहयोग रखो। सृष्टि संस्था का ऋण चुकाने के लिए हमें उत्कृष्ट फलोत्पत्ति करनी चाहिए। कर्मों में फलहीनता न आने पाए, इसलिए आंतरिक मेल की विधियुक्तता आवश्यक है।